तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू रेसलुक। प्रो रेसलिंग से जुड़ी हुई सारी अपडेट्स पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सट्रीम रूल्स के बारे में और मेरी प्रेडिक्शन के बारे में जो कि होने वाली है एक्सट्रीम रूल्स के लिए। और इस पेपर व्यू की अगर मैं आपको हाईलाइट बताऊं तो ये ऑलरेडी एक हिस्टोरिक पेपर व्यू हो चुका है, बिकॉज जितने स्टिपुलेशन वाले मैचेस इसमें ऐड किए गए हैं शायद किसी भी एक्सट्रीम रूल्स पेपर व्यू में नहीं किए गए होंगे या फिर किसी भी पेपर व्यू में नहीं किए गए होंगे। और जैसे जैसे आप शो को देखते जाओगे मैचेस चेंज होंगे, फ्लेवर चेंज होगा, स्टिपुलेशन चेंज होगी, तो ये बहुत ही डिफरेंट क्विजिन टाइप का कुछ बन जाएगा। और इस पेपर व्यू में एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है या डिफरेंट है, इसमें सारे वुमेन्स टाइटल ऑन द लाइन है लेकिन एक भी मेंस टाइटल ऑन द लाइन नहीं है, अगर आप टैग टीम वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप को साइड रख दो तो। और एक चीज अनक्लियर अभी भी है कि इस पेपर व्यू को मेन इवेंट कौन करेगा, क्योंकि शुरुआत में ड्रू मैकेंटायर और कैरियन क्रॉस की बात चल रही थी कि वो मेन इवेंट करेंगे, लेकिन अब ये पेपर व्यू हिस्टोरिक बन चुका है। इसके मैचेस बहुत ही शानदार ऑलरेडी हो चुके हैं। आप किसी भी मैच को मेन इवेंट में डाल सकते हो, कोई इशू नहीं आएगा, क्योंकि वो उतनी क्रेडिबिलिटी रखता है अपने आप को मेन इवेंट में साबित करने के लिए। लेकिन अगर मैं अपनी चॉइस बताऊं या फिर अपनी प्रेडिक्शन बताऊं कि किस मैच को मेन इवेंट करना चाहिए, तो मेरे हिसाब से वो होगा मैट रिडल और सेथ रॉलिंस का फाइट पिट मैच। और ये जो फाइट पिट मैच होने वाला है ये मॉडर्न एरा में डेब्यू करने वाला है मेन रोस्टर में, क्योंकि एनएक्सटी में हम ये मैच ऑलरेडी देख चुके हैं और इस कॉन्सेप्ट को डब्ल्यूडब्ल्यूई टॉप पे रखना चाहेगी, इसीलिए इस मैच को मेन इवेंट किया जा सकता है। इसके अलावा यूएफसी के जो फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन है डैनियल कॉर्मर, वो इस मैच के स्पेशल गेस्ट रेफरी होने वाले हैं, तो बहुत बड़ा मैच ऑलरेडी ये बन चुका है। और इस फ्यूड में मेरे ख्याल सबसे ज्यादा पर्सनल कमेंट्स किए गए हैं, तो मेरे हिसाब से मेन इवेंट में जाना चाहिए। इसके अलावा एक छोटा सा टॉपिक बताता हूँ, आपको शायद पसंद ना आए या फिर आप डिसएग्री भी कर सकते हो। मुझे लगता है फाइट पिट जैसे स्ट्रक्चर या फिर किसी भी केज जैसे स्ट्रक्चर को मतलब बनाने के लिए, फिट करने के लिए, सेट करने के लिए इसको बहुत सारा टाइम चाहिए। और इसको अगर आप टाइम देना चाहते हो तो आप मेन इवेंट से पहले टाइम दे सकते हो। अगर आप इसको बीच पेपर व्यू में किसी में अगर आप लगा दोगे तो खोलने के लिए भी टाइम चाहिए और लगाने के लिए भी टाइम चाहिए, तो बहुत ही मतलब ऑकवर्ड सा सिचुएशन बन सकता है। और इस फाइट पिट मैच में या फिर इस स्ट्रक्चर में मेन चीज़ ये है कि इसमें पोल्स नहीं होते और रोप्स नहीं होते, यानी आपको वो पोल्स और रोप्स को हटाना पड़ेगा और तभी आप इस स्ट्रक्चर को रिंग में फिट कर सकते हो। तो ये काफ़ी एक लंबा प्रोसेस हो सकता है और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये मैच मेन इवेंट में जा सकता है। अब ये तो मैंने आपको सारा एक्सट्रीम रूल्स का पूरा मामला बता दिया, अब चलते हैं प्रेडिक्शंस की तरफ। और सबसे पहले बात करते हैं 6 मैन टैग टीम ओल्ड फैशन डोनी ब्रुक मैच के बारे में, जो कि होना है ब्रॉलिंग ब्रूट्स वर्सेस इंपीरियम के बीच। और इस स्टिपुलेशन वाला मैच हम पहले देख चुके हैं स्मैकडाउन के एपिसोड में शेमस वर्सेस ड्रू मैकेंटायर के बीच, और वो मैच ड्रू मैकेंटायर ने जीत भी लिया था। और इस मैच में क्या होता है, बेसिकली आपको बहुत सारे विंटेज पुराने हथियार नजर आएंगे, पुराना सामान नजर आएगा, पुराने बार, पुराने जार, पुराने बहुत सारे कंटेनर्स नजर आएंगे, टेबल्स नजर आएंगे। इस तरीके का मैच होने वाला है ये, और बहुत ही तगड़ा मैच भी होने वाला है, बहुत ही हार्ड हिटिंग मैच होने वाला है। दोनों टीम्स में जो मेन बंदे हैं गंथर और शेमस, वो काफी हार्ड हिटिंग है, काफी तगड़े मूव्स लगाते हैं। अब ये मैच कैसा होने वाला है ये भी मैंने आपको बता दिया, कितना बढ़िया होने वाला है ये भी मैंने आपको बता दिया। अब चलते हैं प्रेडिक्शन की तरफ। तो मेरे हिसाब से इंपीरियम अभी फॉर्म हुई है, तो अभी विंची ने इंपीरियम को ज्वाइन किया, तो मेरे हिसाब से इंपीरियम इस मैच को जीत जाएगी। और इसका जो मेन रीजन है वो ये है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई गंथर को बहुत ऊपर ले जाना चाहती है, हमने ऐसे न्यूज़ेस सुनी है, तो मेरे हिसाब से इंपीरियम ही इस मैच को जीतेगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट मैच के बारे में, जो कि होना है एज वर्सेस फिन बैलर इन आई क्विट मैच। अगर इस मैच की स्टिपुलेशन के बारे में बात करूं तो आई क्विट मैच बहुत ही रेयर होते हैं, सीरियसली बहुत ही रेयर होते हैं। इवन मेरे ख्याल 10 साल में या 8 साल में एक आध बार ही कोई मैच होता है। मुझे एक मैच याद आ रहा है जो कि हुआ था जॉन सीना वर्सेस बटिस्टा का। और इस मैच को कम कराने की जो मेन वजह है वो ये है कि इससे एक सुपरस्टार की क्रेडिबिलिटी बड़ी डाउन होती है। और अगर मैं बात करूं इस फ्यूड की, तो ये बहुत ही लंबी चल गई है। रेसलमेनिया से पहले से एज ने फॉर्म की थी जजमेंट डे, जिसको ज्वाइन किया डेमिन प्रीस्ट ने, रिया रिप्ली ने, जिसके बाद जजमेंट डे को ज्वाइन किया फिन बैलर ने, और उनके जो फॉर्मेशन थे, जो फादर थे जजमेंट डे के, उनको ही बाहर निकाल दिया, मतलब एज को बाहर निकाल दिया। जिसके बाद एज ने एक बहुत लंबा ब्रेक भी लिया, जिसके बाद डोमिनिक मिस्टीरियो ने जजमेंट डे को ज्वाइन भी किया। तो ये बहुत ही लंबी फ्यूड चलती आ रही है। और अगर मैं इस मैच की बात करूं, एक तो माइक लेके आपको आई क्विट कहना है, तो ये दोनों के लिए ही बड़ा एम्बेरस वाला मामला हो सकता है। और मेरे हिसाब से इसको मैच को मतलब रिजल्ट निकालने के लिए आपको थर्ड पार्टी चाहिए, और वो बनेंगे एजे स्टाइल्स। तो मेरे हिसाब से फिन बैलर इस मैच को जीतेंगे एजे स्टाइल्स की इन्वॉल्वमेंट के साथ। और मैं नहीं मानता कि एज या फिन बैलर दोनों में से कोई भी इस समय इस सिचुएशन में है कि वो इस मैच में आई क्विट मैच में आई क्विट कहेंगे, क्योंकि फिन बैलर एक बहुत बड़ी फैक्शन को लीड कर रहे हैं, जिसमें एजे स्टाइल्स ऑलरेडी ज्वाइन हो सकते हैं, क्योंकि चांसेस ऐसे हैं, साफ दिख भी रहा है। और दूसरी तरफ अगर एज की बात करूं तो वो बहुत बड़े सुपरस्टार है, बहुत बड़े फेस, बेबी फेस सुपरस्टार हैं। उनको अगर आई क्विट कहना पड़ गया तो बहुत ही अलग बात हो जाएगी, बहुत ही एम्बेरस बात हो जाएगी। और मेरे हिसाब से फिन बैलर एजे स्टाइल्स की मदद से इस मैच को जीत जाएंगे और बेसिकली जजमेंट डे इस मैच को जीत जाएगी। अगले मैच की बात कर लेते हैं, जो कि होना है लिव मॉर्गन वर्सेस रोंडा राउजी स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए एक्सट्रीम रूल्स मैच। अब देखो सिंपल सी बात है कि लिव मॉर्गन ने स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप को जीता था रोंडा राउजी से। 2 मैच वो रोंडा राउजी को ऑलरेडी हरा भी चुकी हैं,
और अब लिव मॉर्गन थोड़ी स्वीट टाइप भी नहीं रही, क्योंकि 2 हफ्ते से हम उनका एक खतरनाक रूप देख रहे हैं और रोंडा राउजी ऑलरेडी एक काफी मतलब हार्ड हिटिंग सुपरस्टार हैं। और इन दोनों के केस में कोई भी हील सुपरस्टार नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि लिव मॉर्गन हील है या फिर रोंडा राउजी हील है, दोनों ही ठीक ठाक बेबी फेस सुपरस्टार हैं। लेकिन दोनों की जो पर्सनैलिटी है वो ज्यादा एग्रेसिव हो चुकी है और ज्यादा बोल्ड भी हो चुकी है। और एक चीज जो काफी ट्रेंड कर रही है या काफी रूमर्स में है वो ये है कि शार्लेट फ्लेयर भी अपना रिटर्न कर सकती हैं। और उनके रिटर्न से किसको फायदा होता है या फिर शार्लेट फ्लेयर एज अ फेस या हील सुपरस्टार के रूप में रिटर्न करती हैं, तो वो भी थोड़ी देखने वाली चीज होगी। और मुझे ऐसा लगता है कि लिव मॉर्गन इस मैच को जीतेंगी और जिसके बाद हम देखेंगे रोंडा राउजी का एक बहुत बड़ा टर्न। और मेरी प्रेडिक्शन के हिसाब से लिव मॉर्गन इस मैच को जीत जाएंगी और अपनी स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप को रिटेन कर लेंगी। नेक्स्ट मैच की बात कर लेते हैं, जो कि होने वाला है बियांका ब्लेयर वर्सेस बेली। लैडर मैच होने वाला है रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए। इस मैच की सिचुएशन आपको पता है कि लैडर मैच होने वाला है, यानी चैंपियनशिप ऊपर लटकाई जाएगी और लैडर से उसको ग्रैब करने की कोशिश की जाएगी। और ये मैच काफी इंटरेस्टिंग जाएगा, क्योंकि डैमेज कंट्रोल तो एक तरफ होगी, मतलब बेली के साथ डैमेज कंट्रोल तो होगी, लेकिन दूसरी तरफ बियांका ब्लेयर के साथ एलेक्सा ब्लिज और आस्का भी होंगी। और इस फ्यूड की बात करें तो समर स्लैम में डैमेज कंट्रोल का डेब्यू हुआ था और बेली का रिटर्न हुआ था। इसके अलावा हमने क्लैश एट दी कासल में इन दोनों टीम्स का मैच भी देखा था। और अब ये फ्यूड सिंगल चैंपियनशिप के ऊपर आ चुकी है, जहां पे एक तरफ है बेली, दूसरी तरफ है बियांका ब्लेयर। बियांका ब्लेयर चैंपियन है रेसलमेनिया से, यानी एक बोर वाला फैक्टर उनके साथ जुड़ता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि चैंपियन वो बढ़िया नहीं थी, बहुत ही अच्छी चैंपियन रही है, बहुत फैन फेवरेट भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हर चैंपियन का टाइम आता है। और दूसरी तरफ है बेली, जो डैमेज कंट्रोल को लीड कर रही हैं और काफी अच्छा परफॉर्म भी कर रही हैं। और मेरे ख्याल से टाइम आ चुका है जहां पे बेली को चैंपियनशिप मिल जानी चाहिए और डैमेज कंट्रोल को WWE एक अलग ही लेवल पर ले जाएगी, क्योंकि उनके पास सारी चैंपियनशिप होंगी। और मेरी प्रेडिक्शन के हिसाब से बेली इस मैच को जीत जाएंगी, मतलब चैंपियनशिप को ग्रैब भी कर लेंगी और बन जाएंगी हमारी न्यू रॉ वुमेन्स चैंपियन। अब बात करते हैं कैरियन क्रॉस और ड्रू मैकिंटायर के मैच के बारे में, जो कि होने वाला है एक स्ट्रैप मैच। अगर सबसे पहले बात करूं इस फ्यूड की, तो कैरियन क्रॉस की जब से वापसी हुई है तब से वो ड्रू मैकिंटायर के पीछे हाथ धो के पड़े हुए हैं। और कैरियन क्रॉस जब रिलीज हुए थे उससे पहले भी जब उनका मेन रोस्टर में डेब्यू हो गया था तभी वो किसी पेपर व्यू में नहीं आए थे, तो ये शायद उनका पहला मेन रोस्टर में पेपर व्यू होने वाला है। और रही बात ड्रू मैकिंटायर की, तो वो क्लैश एट दी कासल में हार के आ रहे हैं रोमन रेंज से, तो उनको भी एक अच्छा मोमेंटम चाहिए। और कैरियन क्रॉस उनका डेब्यू है तो उनको भी एक अच्छा मोमेंटम चाहिए। और मेरी प्रेडिक्शन के हिसाब से कैरियन क्रॉस इस मैच को जीतेंगे, मतलब ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कैरियन क्रॉस इस मैच को जीतेंगे, क्योंकि जब से कैरियन क्रॉस का डेब्यू हुआ था, रिलीज से पहले की बात कर रहा हूँ, तो रिलीज से पहले डेब्यू हुआ था, बहुत ही बेकार डेब्यू गया, उसके बाद वो रिलीज हो गए और जब से वो आए हैं वो अटैक कर रहे हैं ड्रू मैकिंटायर पे। अच्छा अपोनेंट उन्हें मिल चुका है और वो चीटिंग से भी अटैक कर पा रहे हैं, लेकिन उनको खुद को क्रेडिबल साबित करने के लिए एक्सट्रीम रूल्स का ये मैच जीतना पड़ेगा, बहुत ही बढ़िया तरीके से जीतना पड़ेगा। और इसीलिए मेरी प्रेडिक्शन के हिसाब से कैरियन क्रॉस इस मैच को जीत जाएंगे, भले वो चीटिंग से जीते, स्कारलेट की हेल्प से जीते, लेकिन कैरियन क्रॉस इस मैच को जीत जाएंगे और इस ट्रैप मैच को जीत जाएंगे। अब बात करते हैं मेन इवेंट की। मेन इवेंट से पहले बात करते हैं व्हाइट रैबिट की, और वीडियो को लाइक कर देना। तो मेन इवेंट में जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि व्हाइट रैबिट का मामला भी हो सकता है एक्सट्रीम रूल्स में, इसीलिए मैं प्रेडिक्शन वीडियो में व्हाइट रैबिट के बारे में बात कर रहा हूं, क्योंकि बहुत सारी रिपोर्ट्स में कहा गया और मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी आपको बताया कि व्हाइट रैबिट का कहीं ना कहीं एक्सट्रीम रूल्स में यूज होने वाला है। इवन कुछ रिपोर्ट्स तो ऐसी आई थी कि व्हाइट रैबिट को रिवील ही कर दिया जाएगा एक्सट्रीम रूल्स में, लेकिन मेरी प्रेडिक्शन के हिसाब से या फिर मेरे लॉजिक के हिसाब से ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मुझे ऐसा लगता है कि एक्सट्रीम रूल्स में हम एक पड़ाव देखेंगे व्हाइट रैबिट का, यानी कि एक पहला स्टेप, एक पहली सीढ़ी। अभी तो बहुत आगे जाना व्हाइट रैबिट ने, क्योंकि जिस हिसाब से हाइप बनी हुई है उसकी। लेकिन एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा कि जब भी व्हाइट रैबिट को रिवील करने की बारी आएगी तो WWE कोई कचरा नहीं करेगी। मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत ही स्पेशल चीज होने वाली है, बहुत ही बड़ी चीज होने वाली है। ब्रे व्हाइट भी हो सकते हैं। अब बात करते हैं मेन इवेंट के बारे में, जो मेरे हिसाब से मेन इवेंट है सेथ रॉलिंस और मैट रिडल का फाइट पिट मैच। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी बताया हुआ है कि इस मैच के दौरान जो स्ट्रक्चर होने वाला है उसमें कोई रोप्स नहीं होने वाली है और कोई पोल नहीं होने वाला, यानी सुपरस्टार एक दूसरे को अगर धक्का देंगे तो सीधा वो केज पे जाके ही टकराएगा। तो ये मामला कुछ ऐसा है। और अगर मैं इस फ्यूड की बात करूं तो ये मेरे ख्याल 3 महीने हो चुके हैं इस फ्यूड को। हमने एक मैच भी देख लिया इन दोनों का, क्लैश एट दी कासल में, जहां पे सेथ रॉलिंस इस मैच को जीत भी गए थे। और सबसे ज्यादा पर्सनल कमेंट्स अगर किसी भी फ्यूड में चल रहे होंगे तो मेरे ख्याल वो यही फ्यूड होगी। तो अब बात करते हैं मेरी प्रेडिक्शन के बारे में, तो मेरे हिसाब से सेथ रॉलिंस इस मैच को जीत जाएंगे। और इसके पीछे का जो मेन कारण है वो ये है कि कोडी रोड से सेथ रॉलिंस लगातार 3 मैच हारे थे और उनको बहुत ही अच्छे मोमेंटम की जरूरत है, ना कि मैट रिडल को। क्योंकि मैट रिडल अगर मैच हार भी जाते हैं तो कुछ खास लूज नहीं करेंगे, लेकिन अगर सेथ रॉलिंस हार जाते हैं तो वो बहुत कुछ लूज पहले कर चुके हैं और बहुत कुछ लूज अब भी कर देंगे। और जो स्पेशल गेस्ट रेफरी होने वाले हैं इस मैच के लिए, यानी डैनियल कॉर्मर, जो UFC के फॉर्मर चैंपियन रह चुके हैं, तो देखते हैं उनकी क्या इन्वॉल्वमेंट रहती है इस मैच में। मेरे ख्याल थोड़ी हेल्प ना कर दें वो सेथ रॉलिंस की, लेकिन मेरी प्रेडिक्शन के हिसाब से सेथ रॉलिंस मैट रिडल को हरा देंगे और इस मैच को जीत जाएंगे।
और यहाँ से एक्सट्रीम रूल्स ऑफ एयर नहीं जाएगी क्योंकि एक बहुत बड़ा सरप्राइज होगा इसके बाद, और वो होंगे ब्रॉक लेसनर। और इसके जो सीड प्लांट्स होंगे वो एक्सट्रीम रूल्स के मेन इवेंट के बाद होंगे, जब फेस ऑफ होगा डैनियल कॉर्मियर और ब्रॉक लेसनर का। और इसके पीछे का जो मेन रीजन है वो ये है कि क्राउन ज्वेल के लिए WWE एक मैच बनाना चाहती है ब्रॉक लेसनर का, और उसके लिए बेस्ट अपोनेंट हो सकते हैं UFC के फॉर्मर चैंपियन डैनियल कॉर्मियर। तो एक बहुत ही बड़ी एक्सट्रीम रूल्स ये होने वाली है, हिस्टोरिक हो चुकी है पेपर व्यू के मैचेस के हिसाब से, स्टिपुलेशन के हिसाब से। लेकिन एक बार जब ब्रॉक लेसनर और डैनियल कॉर्मियर का फेस ऑफ हो जाएगा तो ये अलग ही लेवल पे चली जाएगी। और ये थी मेरी एक्सट्रीम रूल्स की प्रेडिक्शन वीडियो। अगर आपको कोई भी ओपिनियन देना या फिर मेरी बात से डिसएग्री करते हो तो कमेंट सेक्शन में खुल के बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और इसी नोट के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। ये थी मेरी आज की वीडियो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और शेयर कर दो।